नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं? आप इसको क्या महसूस कर रहे हैं? आपके विचार क्या हैं? जो ये हादसा हुआ, ये बहुजन समाज के ऊपर जो लोग वहाँ पर अपमानित किए गए, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना ये है, आप इसमें क्या महसूस कर रहे हैं? आपको क्या फ़ील हो रही है? फील ये हो रहा है कि देखिए, किस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, जो कृत्य हुआ है। अंदर से हमें भी कष्ट है, घोर कष्ट है, जो ये कृत्य हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी साहब, धन्यवाद। आपसे मिल करके हमें कुछ अच्छा लगा। और चूँकि आपने वहाँ के बारे में जो चर्चा किया, तो आप बात बताइएगा कि इस पहेवा ग्राम की घटना को लेकर के आप इस बहुजन समाज से या अपने देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे कि हमारे इस समाज को, इस देश को क्या करना चाहिए? हाँ, तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे मान्यवर साहब जी आज हमारे सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं। तो हम महोदय जी से परिचय जानेंगे। हमारे परिचित हैं, हम इनको पहचानते नहीं हैं। तो सर, अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट सूर्य प्रताप भान सिंह। धन्यवाद। और आज मैं चर्चा करूंगा, जैसा कि हमारा घाटमपुर ही नहीं और पूरा हमारा देश में इस बात की चर्चा है कि घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पहेवा ग्राम पड़ता है, वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। लोगों ने बड़ा गंदा व्यवहार किया, लोगों के ऊपर हावी हुए, मारे गए और वहाँ पर काफ़ी धन की क्षति भी हुई। तो महोदय जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर में जो ये हमारे समाज में इतना बड़ा तांडव किया जा रहा है, हमारा समाज इतना सताया जा रहा है, कहीं बहन बेटियाँ जलाई जा रही हैं, कहीं बहन बेटियों को उनकी मान मर्यादा पर खेला जा रहा है, नंगे करके मारी जा रही हैं। और इस तरह से जो हमारे पूर्वजों की जिस जगह पर हम याद करते हैं, जहाँ पर संविधान और कानून की बात की जाती है, उसी जगह पर अराजक तक तो आ करके और ये इतना बड़ा बवंडर फैलाते हैं। सर, ये कब तक चलेगा? ऐसा ये क्यों हो रहा है? देखिए, समाज के ही कुछ अराजक तत्व हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई जागरूकता या ज्ञानवर्धन या किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकें। यदि वो ज्ञान अर्जित करते हैं तो कुछ तथाकथित समाज के जो ठेकेदार हैं, वो बात उनको अच्छी नहीं लगती है। उनका मानना है कि ये जैसे तैसे मंडूकूप थे, उसी तरह से मंडूकूप ही बने रहें और उसी को लेकर के ये समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचार, शोषण, मारपीट करते हैं। तो ये सर, ये हमारा समाज कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? इसके बारे में क्या होना चाहिए? इसके लिए कुछ मशवरा दीजिए। हमारा समाज ये कब तक सताया जाता रहेगा? कब तक मार खाता रहेगा? कब तक पीटता रहेगा? कब तक लूटता रहेगा? इसके लिए आप कुछ क्या कहेंगे? हमारा समाज इतना दबा कुचला भी नहीं है, बल्कि हमारा समाज सभी का सम्मान करने वाला है और इंतहा सम्मान करता है। जिसका कुछ अराजक तत्व गलत इस्तेमाल करते हैं समाज में, उनको सम्मान देने के कारण। जब तक हमारा समाज इनका सम्मान करना बंद नहीं करेगा, इनका सम्मान देना बंद नहीं करेगा, अपने स्वाभिमान को जानेगा नहीं, तब तक ये लोग तथाकथित मनुवादी मानसिकता के लोग इसी तरह से शोषण और अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए हमारे समाज को चाहिए कि एक साथ मिल करके, संगठित होकर के इनके द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का मुकाबला करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है हमारे समाज को। यदि हमारा समाज एक साथ इकट्ठा नहीं होता है और एक साथ इकट्ठा होकर के इनका मुकाबला नहीं करता है, तो बारी बारी से आज पहेवा गांव की बात है, कल दूसरे गांव की बात होगी, परसों तीसरे गांव की बात होगी और ये सिलसिला बराबर चलता रहेगा।
तो हमारे समाज को हम चाहते भी हैं, सब कोई चाहता है, जिसके ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर भिंजती है, तो वो इस बात को, दर्द को महसूस करता है। बाकी पड़ोसी तो मौज लेता है। जो ये बहुजन समाज है, ये इकट्ठा होने का तो नाम नहीं ले रहा है। तो ये बताइए, ये कैसे क्या चलेगा? कौन इकट्ठा होने के लिए तैयार है? देखिए, इसके लिए एक उदाहरण हम देते हैं कि जैसे लोग पिक्चर देखते हैं, फिल्मों में एक खलनायक होता है और वो किसी माँ बहन की इज्जत लूटा करता है। जब तक वो बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाती है, तब तक वो कहता नहीं मैं ही शेर हूँ, मैं ही शेर हूँ। जैसे वो चिल्लाती है वैसे कोई ना कोई हीरो कूद के आ जाता है और वो उस एरिया में दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वो कूद के जल्दी से आ जाता है और जो है उनकी मदद करने लगता है। अच्छा। बशर्ते यहाँ पर ये है कि हमारा समाज जो जिसका शोषण हो रहा है, जब तक वो नहीं चिल्लाएगा कि बचाओ 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 बचाओ, तो जैसे फिल्मों की तरह लोग मूक दर्शक देखते रहते हैं, उसी तरह से हमारा समाज देखता रहता है। तो नहीं तो क्या आपको ये उम्मीद लगती है कि पहवा में कोई हीरो आने वाला है? पयावा गाँव में कोई हीरो नहीं, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हीरो आ चुके हैं। तो क्या परेवा गांव की जो मर्यादा जो भंग की गई है, तो क्या वो बच सकती है? नहीं, उम्मीद तो यही करी जा रही है कि देखिए जो ये घृणित कार्य हुआ है और समाज यूनाइट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, जान गया है, जाग गया है और अब भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं नहीं है। मगर मैं वहाँ गया था, वहाँ का इंटरव्यू लेकर के आया हूँ। लोगों से मैं वहाँ मिला, तो वहाँ पर लोगों ने ये कहा, या महसूस किया मैंने, कि वो अभी महसूस कर रहे हैं कि ये लोग मेरे ऊपर फिर हावी होंगे। अगर वो फिर हावी होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, वहाँ पर परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो कथित लोग थे, उनकी मंशा ये थी कि इनके सुचारू रूप से हो रहे कार्यक्रम में विघ्न डाल दिया जाए, ऐसी विघ्न डाली जाए कि ये भविष्य में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करने की सोचे तक नहीं। तो उन्हें विघ्न तो डाला, लेकिन दलित समाज द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम में विघ्न कुछ क्षणों के लिए या कुछ घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए आया, लेकिन इसके बाद वो कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। और इसी बात को देखते हुए जो तथाकथित लोग थे, उनको ये लग रहा है कि देखिए हमने इतनी बड़ी प्लानिंग करी और हमारे समाज के लोग, हम लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन जो है ये जो कथा हो रही थी वो बंद नहीं हुई। हाँ, ये बात तो सही है, कथा तो पूरी हुई। बाकी एक बात बताइए कि जैसे ये इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें आपको कैसा लग रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, कांड जो हुआ वो तो कहीं से भी सराहनीय नहीं है, निंदनीय है। और देखो, इस देश में भारतीय संविधान लागू है, हर व्यक्ति को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि अपनी बात रख सकता है, कोई भी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप इसको क्या महसूस कर रहे हैं, आपके विचार क्या हैं? जो ये हादसा हुआ, ये बहुजन समाज के ऊपर जो लोग वहाँ पर अपमानित किए गए, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना ये है, आप इसमें क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या फील हो रही है? फील ये हो रहा है कि देखिए किस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। जो कृत्य हुआ है, अंदर से हमें भी कष्ट है, घोर कष्ट है। जो ये कृत्य हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी साहब, धन्यवाद। आपसे मिल करके हमें कुछ अच्छा लगा। और चूँकि आपने वहाँ के बारे में जो चर्चा किया, तो आप बात बताइएगा कि इस पहेवा ग्राम की घटना को लेकर के आप इस बहुजन समाज से या अपने देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे कि हमारे इस समाज को, इस देश को क्या करना चाहिए? हम समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, कि देखिए कहीं भी सफलता पाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, और वो जंग छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जंग तो लड़नी पड़ेगी ना, लड़ना तो चाहिए। लड़ना चाहिए, बराबर लड़ना चाहिए, सफलता पानी है तो। अगर नहीं लड़ेंगे तो समाज में या मन में मानसिक गुलामी आ जाएगी, या तो ये स्वीकार कर लीजिए कि नहीं, जो हो रहा है जैसा होने दीजिए।
जो कांड हुआ। अगर ये भय बस इस कार्यक्रम को करना बंद कर देते हैं तो आगे चल कर के हमारे समाज में क्या असर पड़ेगा? अगर मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये डर भय के कारण ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा। अगर इनके अंदर जरा सा भी 1% का भी डर भय होता तो जितनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ होता। इससे मैं महसूस करता हूँ कि नहीं, समाज के अंदर चार इतनी बड़ी ताकतें आ जाएं इनको नीचा दिखाने के लिए, इनको डराने के लिए, इनको धमकाने के लिए, ये समाज डरने वाला नहीं है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।